हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। इस वीडियो में आप देखेंगे कक्षा 12 सामान्य हिंदी का पेपर 2022 का। तो देखिए, और इसमें वे सभी प्रश्नों का आंसर बताया गया है जो 1 या 2 नंबर के हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, डिप्टी कलेक्टर की लेखक हैं, तो इसका आंसर है अमरकांत। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की एकता के रचनाकार हैं, तो इसका आंसर है रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, तो उनकी रचना है कल्पलता। अब और जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके भी आंसर मैंने लिख दिए हैं। जैसे कल्प वृक्ष के हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, पूर्वोदय के हैं जैनेन्द्र कुमार, और अंत में इसके लेखक हैं हरिवंश परसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है, तो इसका आंसर है मेरे विचार। नेक्स्ट, आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफ़र, इस पुस्तक के लेखक हैं, तो इसका सही आंसर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित महाकाव्यात्मक रचना है, तो इसका सही आंसर है रुक्मणी परिचय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मैथिली सरल गुप्त की रचना है, तो इसका आंसर है सिद्धराज। नेक्स्ट, अज्ञे जी को निम्नलिखित में से किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो इसका सही आंसर है आंगन के पार द्वार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दिनकर की रचना है, तो दिनकर की रचना है परशुराम की प्रतीक्षा। और जो रचनाएं दी हैं उनके लेखक हैं जैसे शिला पंख चमकीले, इसकी रचना है गिरजा कुमार माथुर। अंधायुग, ये है धर्मवीर भारती की रचना। अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय निम्नलिखित में से किसकी काव्य कृति है, महादेवी वर्मा की। और ये महादेवी वर्मा की जो हिमालय है ये एक बुक है, और एक कविता है रामधारी सिंह दिनकर की हिमालय कविता भी है जो कि रामधारी सिंह दिनकर की है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में हमें गद्यांश करना है। ये गद्यांश लिखा है, देख लीजिए एक बार इसको। अब इस गद्यांश के ये क्वेश्चन दिए गए हैं। अथवा इस गद्यांश की जगह ये वाला भी गद्यांश कर सकते हैं। इसको देख लीजिए एक बार। इसके गद्यांश के क्वेश्चन ये दिए गए हैं। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिए, दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्न के उत्तर दीजिए। अब ये पद्यांश का क्वेश्चन है 10 नंबर का, ये है। इसके ये क्वेश्चन है, अथवा इस पद्यांश की जगह ये वाला भी है, दो में से कोई एक करना पड़ता है। इनके क्वेश्चंस ये दिए हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय। तो लेखक का साहित्यिक परिचय आया है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी,
डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। इसके बाद खा निम्नलिखित में से किसी एक कवि का, लेखक का और कवि का दोनों के आते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट छठवां प्रश्न है, ध्रुव तारा अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। और अथवा ये भी कर सकते हैं, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अधिकतम सीमा 80 शब्द। 7वां प्रश्न, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो ये जो होता है 7वां प्रश्न जिले वाइज होता है, जैसे ललितपुर जिले में लिखना पड़ता है मुक्ति यज्ञ का। तो इससे संबंधित 2 क्वेश्चन हैं। मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के आधार पर नमक आंदोलन से संबंधित कथा अपने शब्दों में लिखिए। अथवा ये भी कर सकते हैं, इन 2 में से कोई एक। मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए। खा रश्मि रथी खंड काव्य के आधार पर दुर्योधन का चरित्रांकन कीजिए। अथवा रश्मि रथी खंड काव्य के तृतीय सर्ग की कथा वस्तु लिखिए। गा आलोक व्रत खंड काव्य के आधार पर उसके नायक का चरित्र चित्रण। अथवा आलोक व्रत खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग की कथा अपने शब्दों में। घा सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर द्रौपदी का चरित्र चित्रण कीजिए। अथवा सत्य की जीत खंड काव्य की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। त्यागपति खंड काव्य के आधार पर सम्राट हर्षवर्धन की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। अथवा त्यागपति खंड काव्य के द्वितीय सर्ग की कथा वस्तु लिखिए। चाहे श्रवण कुमार खंड काव्य के संदेश सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए। अथवा श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर दशरथ का चरित्रांकन कीजिए। इसके बाद खंड खा है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये गद्यांश दिया गया है और इसका हिंदी में अनुवाद करना पड़ता है। एक बार इसको देख लीजिए। अथवा इसकी जगह पे ये दिया गया है, 2 में से कोई एक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर खा है, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। जैसे श्लोक दिए गए हैं 2, तो 2 में से कोई एक करना पड़ता है, ये अथवा ये। इसके बाद है 9वां प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो हमें एक ही करना है। अब जैसे पहला दिया है अपने पैर पर खड़े होना, इसका अर्थ होता है कामयाब होना। और वाक्य प्रयोग हम लिखते, हर माँ बाप का सपना होता है कि उसका बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। आपको जब वाक्य प्रयोग करते हैं तो ये नहीं लिखना है कि जैसे हर माँ बाप का सपना होता है कि उसका बेटा कामयाब हो जाए, बल्कि आपको अपने पैर पर खड़े होना सेम टू सेम यही यूज़ करना है। जैसे हर माँ बाप का सपना होता है कि उसका बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट है मक्खन लगाना, इसका अर्थ होता है चापलूसी करना। वाक्य प्रयोग, आजकल हर किसी को प्रमोशन के लिए अपने बॉस को मक्खन लगाना पड़ता है, ये लिखेंगे। बस एक करना पड़ता है, जैसे गा है, इसका अर्थ जो है पिया चाहे सोई सुहागन। इसका अर्थ होता है अधिकारी का कृपा पात्र ही भाग्यशाली माना जाता है। हमें इसमें से केवल एक ही करना था। इसके बाद 10वां देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसे अंतरात्मा का सही संधि विच्छेद है अंतः प्लस आत्मा।
इसके बाद नेक्स्ट, नरेंद्र का सही संधि विच्छेद है, तो इसका सही आंसर है नर धन इंद्र। इसके बाद नेक्स्ट, पवित्रम का सही संधि विच्छेद है पौधन इत्रम। इसके बाद नेक्स्ट है, दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला, आत्मना शब्द में विभक्ति और वचन है, तो इसका बा सही है। तृतीया विभक्ति एक वचन। इसके बाद नेक्स्ट, नामनी शब्द में विभक्ति और वचन है, इसका सा सही है। पंचमी विभक्ति एक वचन। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 11वां, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। जैसे इसका पहला है अभय उभय, तो अभय का मतलब जैसे भय ना हो, निडर है जो। उभय का मतलब होता है जैसे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ होता है गणित में, उभय मतलब उभयनिष्ठ, दोनों में से। तो दोनों, निडर और दोनों, सा सही है। अंश अंशु, भाग और किरण, अंश किसी का अंश, भाग, अंशु मतलब किरण। खा, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। काल के जैसे, तो समय, अवधि, चपला। ये दामिनी, चंचला, नाग, सर्प, सांप, भुजंग। तो एक शब्द के दो अर्थ लिखने थे केवल, तीन में तीनों नहीं करने थे, इसमें से कोई एक करना था, खा वाला जो प्रश्न है। इसके बाद गा, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। जैसे जिसकी गणना ना की जा सके वो अगणनीय होता है। इसके बाद दूसरा इसका, जंगल की अग्नि को दावाग्नि बोलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। जैसे यह किताब 5 रुपये की है, तो इसका सही वाक्य हम लिखते, इस किताब का मूल 5 रुपये है। ये दिया हुआ है, इस किताब का मूल 5 रुपये है। दूसरा है इसके बाद, तुलसीदास पक्के ईश्वर के भक्त थे, पक्के ईश्वर के भक्त, तो इसका सही लिख सकते हैं, तुलसीदास ईश्वर के परम भक्त थे। तीसरा, इलाहाबाद जाने के अनेकों रास्ते हैं, तो इसका आंसर होगा इलाहाबाद जाने के अनेक रास्ते हैं, क्योंकि अनेक अपने आप में बहुवचन है तो अनेकों नहीं होगा। आप पधार कर हमें अनुग्रहित करें, पधार कर नहीं, आकर, आप आकर हमें अनुग्रहित करें। इसके बाद 12वां है, वीर अथवा हास्य रस का लक्षण और उदाहरण लिखिए। ये बहुत ही ईजी होते हैं, आप कर सकते हैं इनको। अनुप्रास अथवा उपमा अलंकार का लक्षण और उदाहरण, दोहा अथवा चौपाई छंद का लक्षण उदाहरण। इसके बाद है 13वां, किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए, अथवा होजरी की दुकान खोलने के लिए किसी बैंक की शाखा प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें ऋण की मांग की गई हो। 14वां है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। सभी इजी हैं, भ्रष्टाचार, समस्या और समाधान, वन संपदा और उसकी उपयोगिता, दहेज प्रथा, अतीत और वर्तमान, भारत में आतंकवाद, कारण और निवारण, जनसंख्या नियंत्रण में परिवार नियोजन का महत्व। बस, इसके बाद ये पेपर कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।